नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जामिनेटर.com के यूट्यूब चैनल पर। आज की एजुकेशन न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। सबसे पहली खबर है, नए साल के मौके पर केरल और कर्नाटक में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। बेंगलुरु में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र स्कूलों में पहुंचे। छात्रों का मानना है कि ऑनलाइन कक्षाओं से बेहतर है ऑफलाइन कक्षाएं। इसी तरह केरल में भी 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं और विद्यार्थी कक्षाओं में पहुंचे। सूबे में राज्य सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई। इसके बाद कोच्चि के मेयर एम अनिल कुमार ने शहर के एक स्कूल का दौरा भी किया। केरल और कर्नाटक में पूरे 9 महीनों के बाद स्कूलों को फिर से खोला गया। केरल में स्कूलों को आंशिक रूप से खोला गया है। 10वीं और 12वीं की निर्धारित छात्रों के साथ सीमित घंटों तक चलाई जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि इतने लंबे वक्त के बाद स्कूलों में पहुंचकर छात्र खुश हैं। कर्नाटक में 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोला गया है। वहीं असम में भी नए साल से सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। अगली खबर है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी IBPS क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2020 आधिकारिक वेबसाइट के जरिए देख सकते हैं। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे ibps.in के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं। IBPS क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 5, 12 व 13 दिसंबर को हुआ था। प्रीलिम्स में पास होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा का आयोजन 24 जनवरी को होगा। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल में जारी होगा। मुख्य परीक्षा में 4 सेक्शन सामान्य, वित्तीय अवेयरनेस, सामान्य अंग्रेजी, तर्क क्षमता और कंप्यूटर योग्यता तथा मात्रात्मक योग्यता शामिल होगी। अगली खबर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने MA पॉलिटिकल साइंस के प्रोग्राम में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। इसके तहत अब छात्र छात्राएं 8 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब स्टूडेंट इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में जो भी इस प्रोग्राम के लिए आवेदन करना चाहता है, कट ऑफ लिस्ट में उनका नाम है तो वे संबंधित कॉलेजों में आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही MA राजनीतिक विज्ञान के लिए चौथी एडमिशन लिस्ट आज जारी कर दी गई। आधिकारिक वेबसाइट politicalscience.du.ac.in पर चेक की जा सकती है। अगली खबर है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने विभिन्न गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। वे कैंडिडेट्स जो एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए अभी तक फ्रेश स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं या वे जो पुराने आवेदनों को रिन्यू नहीं करवा पाए हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक और मौका है। ऐसा करने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 जनवरी 2021 कर दी गई है। यही नहीं, इस बारे में जारी UGC के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि दोषपूर्ण आवेदनों को फिर से जमा करने के लिए साथ ही छात्रों के संस्थानों द्वारा आवेदन के सत्यापन की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2020 तय की गई। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल 1 सितंबर को खुला था। जिन स्कॉलरशिप के लिए आवेदन अभी भी खुले हैं उनमें शामिल है इंदिरा गांधी PG स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर उम्मीदवार के लिए PG स्कॉलरशिप, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ईशान उदय स्पेशल स्कीम, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में PG स्कॉलरशिप। अगली खबर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया। तारीखों की घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाएं 4 मई से 10 जून के बीच होंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 15 जुलाई तक बोर्ड की परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। मंत्री की घोषणा के बाद CBSE के परीक्षा नियंत्रक ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार
स्कूलों को 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आयोजित करने की इजाज़त है और वे 1 मार्च से शुरू कर सकते हैं। आमतौर पर सीबीएसई बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं जनवरी में ही शुरू हो जाती है और लिखित परीक्षाएं फरवरी के अंतिम हफ्तों में आयोजित की जाती है। इस साल 2020 में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित की गई थी। कोरोना वायरस के कारण पिछले साल का रिजल्ट 13 जुलाई को जारी किया गया था, जिसमें 88.78% स्टूडेंट पास हुए थे। इस साल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में परीक्षा केंद्रों की संख्या को दोगुना किया जाएगा। सीबीएसई क्षेत्रीकरणों की माने तो कोरोना संक्रमण के कारण इस बार केंद्रों की संख्या को बढ़ाया गया है। अगली खबर है, नीट एमडीएस का रिजल्ट 1 जनवरी को जारी कर दिया गया था। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगली खबर है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के कक्षा 12वीं के छात्रों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। यह परीक्षाएं मार्च से मई महीने में करवाई गई थी। गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा रिजल्ट जारी किया गया। अगली खबर है, जेईएन भर्ती परीक्षा की ओएमआर सीट बदलवाने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने वाले अजय और उसका साथी कमल मीणा जवाहर सर्किल थाना पुलिस की गिरफ्त में आ गए। उन्हें आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। पीड़ित युवक ने जवाहर सर्किल थाने में दर्ज करवाया था केस। 24 घंटों में ही पकड़े गए ठग। जयपुर में परीक्षा की तैयारी कर रहे थे दोनों युवक। प्रदेश में जेईएन परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस परीक्षा 2 दिन पहले ही निरस्त कर चुके हैं। मामले में एसओजी जांच कर रही है। इसी बीच जेईएन भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी से उसकी ओएमआर सीट बदलवाने का झांसा देकर 8 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने 2 युवकों को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया। इस संबंध में पीड़ित ने गुरुवार को केस दर्ज करवाया था। अगली खबर है, बीएससी सीटों के आवंटन के लिए काउंसलिंग के मापअप राउंड आज से। राजस्थान राज्य स्टेट मेडिकल डेंटल काउंसिल बोर्ड द्वारा राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी मेडिकल संस्थानों की एमबीबीएस बीएससी सीटों के आवेदन के लिए काउंसलिंग के माप अप राउंड का आयोजन पूर्व निर्धारित आज से शुरू होगा। 2 दिवसीय मॉप अप राउंड काउंसलिंग का समापन 3 जनवरी को होगा। संपूर्ण काउंसलिंग शेड्यूल तथा पात्र स्टूडेंट्स की कंबाइंड मेरिट सूची बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुक्रवार को जारी की गई। अगली खबर है, सीएम उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए आयोजन अब 31 जनवरी तक। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2020-21 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के लिए 31 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में आयुक्तालय ने 1 जनवरी 2021 को आदेश जारी किए। कॉलेज शिक्षा अतिरिक्त आयुक्त BL गोयल ने अपने आदेश में कहा कि इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसके लिए 29 अक्टूबर 2020 को पोर्टल खोला गया था। राजकीय और निजी कॉलेजों व यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थी hte.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि आवेदन भरने से पहले विद्यार्थी और अभिभावक योजना संबंधित दिशा निर्देश और संलग्न करने वाले दस्तावेजों का अच्छे से अध्ययन कर लें। अगली खबर है, प्रदेश की सरकारी बिजली कंपनियों की भर्तियों में राजस्थान की संस्कृति, इतिहास और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्नों का अंकभार बढ़ा दिया गया है। परीक्षा के प्रश्न पत्र में पार्ट बी में राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े 60% अंकों के प्रश्न आएंगे। इससे प्रदेश में स्थानीय युवाओं को फायदा मिलेगा। बिजली कंपनियों ने पिछले साल हुई भर्तियों में सामान्य वर्ग के पदों पर दूसरे प्रदेशों के ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। प्रदेश की 5 सरकारी बिजली कंपनियों में 2355 इंजीनियरों, अधिकारियों व कर्मचारियों की भर्ती का मसला 4 महीने से ऊर्जा विभाग व वित्त विभाग के बीच उलझा हुआ है। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि आगामी परीक्षा में राजस्थान के सामान्य ज्ञान से जुड़े अंकभार बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही भर्ती विज्ञप्ति जारी की जाएगी। ऐसा हो सकता है प्रश्न पत्र।
पांचों बिजली कंपनियों में कुछ ही दिन में होने वाली लेखाधिकारी, जेईएन, कार्मिक अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों की भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। प्रश्न पत्र पार्ट ए 60% अंकों का होगा। जेईएन भर्ती पेपर में इंजीनियरिंग के सवाल और लेखाधिकारी पद के पेपर में अकाउंट्स से जुड़े प्रश्न होंगे। 40 अंक के पार्ट बी में 16% सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी व गणित होंगे। वहीं 24% प्रश्न राजस्थानी के होंगे। अगली खबर है दिनांक 6, 7 व 8/11/2020 को कांस्टेबल पद की लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्ति उपरांत संशोधित उत्तर कुंजी अपलोड कर दी गई है। 4 जनवरी तक इसके बाद आपत्ति दर्ज हो सकती है। धन्यवाद। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।